और नैतिक पतन का तर्क बना रहे हैं। दुनिया में यह न देखकर कि कौन जीता, यह देखना चाहिए कि दुनिया में हरेक ने क्या क्या बोले। यह रक्तपात अब कब समाप्त होना है? यह अजब युद्ध है, नहीं किसी की विजय। दोनों पक्षों को खोना ही खोना है। अंधों से शोभित था युग का सिंहासन, दोनों ही पक्षों में विवेक ही हारा, दोनों ही पक्षों में जीता अंधापन। भय का अंधापन, ममता का अंधापन, अधिकारों का अंधापन जीत गया। जो कुछ सुंदर था, शुभ था, कोमलतम था, वह हार गया। द्वापर युग बीत गया। जब शक्तिशाली देश बार बार अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन करते हैं तो संयुक्त राष्ट्र की प्रासंगिकता अंतिम रूप से समाप्त हो जाती है। छोटे देशों में सुरक्षित रहने का विश्वास टूट जाता है। नतीजा है अंतर्राष्ट्रीय अराजकता। यह धारणा बनती है कि शक्ति ही अंतिम निर्णायक है। यह सभ्यता के शिखर पर प्रिमिटिविज्म की वापसी है। प्रिमिटिविज्म की वापसी है। वापसी में घुसना है। राजे ने अपनी रखवाली किला बनाकर रहा, बड़ी बड़ी फौजें रखी, चापलूस सामंत आए, मतलब की लकड़ी पकड़े। कितने ब्राह्मण आए, पोथियों में जनता को बांधे हुए, कवियों ने उसकी बहादुरी के गीत गाए, लेखकों ने लेख लिखे, नाट्य कलाकारों ने कितने ही नाटक रचे और रंगमंच पर खेले। धर्म का बढ़ावा रहा, धोखे से भरा हुआ, लोहा बजा धर्म पर, सभ्यता के नाम पर। खून की नदी बही, आंख कान मूंद कर जनता ने डुबकियां ली। आंख खुली, राजे ने अपनी रखवाली की। राजे ने अपनी रखवाली की। युद्ध विकसित देशों के लिए लाभकारी और शांति अलाभकारी के रूप में दिखेगी। हमलावर का बाजार बढ़ेगा, कमजोर देश का बाजार और नागरिक हित की योजनाएं कमजोर होंगी। जब गिद्ध पंख पसारता है, धरती पर दोपहर में हो जाता है अंधकार। सूरज खोजता फिरता है अपनी किरणों को। न्यूज़ चैनल के पर्दों पर आकाश का नीला सच विज्ञापनों के रंगों से ढक जाता है। युद्ध को आर्थिक अभियान की तरह देखा जाएगा, यह कुतर्कों का चरम है। जिस सफेद कागज पर कभी बच्चों ने पृथ्वी का चित्र बनाया था, वहां अब मिसाइलों की लूट। रोटी के ऊपर है बारूद की धूल और शरणार्थियों की कतारों में सभ्यता अब अपने ही हस्ताक्षर पहचानने से इनकार कर रही है। समुद्र किनारे पड़े हैं प्लास्टिक के ढेर, मछलियां और संविधान के पन्ने। ये युद्ध हथियारों के परमाणुकरण और उनकी भयंकरता को बढ़ाएंगे। इनका मुख्य लक्ष्य पेट और मस्तिष्क पर होगा। ये रोटियां और घर की छत छीनेंगे और नागरिक का भय बढ़ाएंगे। सत्ता का उन्माद और अहंकार एक मानसिक बीमारी है। इसके अलावा एक बहुत बड़ा बाजार है युद्ध का, जहां गोला, बारूद, टैंक, जहाज, मिसाइलें
शहीदों को सलामी दी जा सके। अच्छा, वीर गाथा काल के कवियों का पुनर्जन्म हो जाता है। युद्ध से नरक पैदा होता है और नरक से युद्ध। युद्ध से नरक पैदा होता है और नरक से युद्ध। अब किसी भी जगह पर कोई सुरक्षित नहीं है। तकनीक इतनी चतुर हो गई है, किसी का किताबों में रखा, किसी का दिया दशकों पुराना गुलाब भी अब निशाने पर है। यह युद्ध प्रेम का कोई चिन्ह बचा रहने नहीं देगा। प्यारे बच्चों, हमने ही तुम्हें बताया था जीवन एक युद्ध स्थल है जहाँ लड़ते ही रहना होता है। हम ही थे जिन्होंने हथियार पहने किए, हमने ही छेड़ा युद्ध। हम ही थे जो क्रोध और घृणा से बौखलाते थे। यह एक लंबी रात है, एक सुरंग की तरह। यहाँ से हम देख सकते हैं दूर का अस्पष्ट दृश्य। हम देखते हैं मार काट और विलाप। बच्चों, हमने भी तुम्हें वहां भेजा था, हमें माफ कर दो। हमने झूठ कहा था कि जीवन एक युद्ध स्थल है। प्यारे बच्चों, जीवन एक उत्सव है जिसमें तुम हंसी की तरह फैले। जीवन एक हरा पेड़ है जिस पर तुम चिड़ियों की तरह फड़फड़ाते हो। जैसा कि कवियों ने कहा है, जीवन एक उछलती गेंद है और तुम उसके चारों ओर चंचल एकत्र पैरों की तरह। प्यारे बच्चों, अगर ऐसा नहीं है तो होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो होना चाहिए। दुनिया में युद्ध और हमले के लिए झिझक मिटी है, तर्क भी मिटा है और यह वस्तुतः टुकड़ों में शुरू हो चुका विश्व युद्ध है। युद्ध से पहले युद्ध, युद्ध के बाद भी युद्ध हुआ, लेकिन युद्ध में युद्ध नहीं हुआ। युद्ध में अर्जुन था, युद्ध में कृष्ण थे। कृष्ण अर्जुन को युद्ध के विषय में बताते रहे। युद्ध में युद्ध नहीं होना था। युद्ध में कृष्ण को होना था, युद्ध में अर्जुन को होना था। युद्ध के पहले युद्ध हुआ, युद्ध के बाद भी युद्ध हुआ, लेकिन युद्ध में युद्ध नहीं हुआ। लेकिन युद्ध में युद्ध नहीं हुआ। वर्तमान युद्ध दुनिया में सर्वत्र मानवीय संवेदनहीनता और नैतिक पतन का तर्क बना रहा है। मजबूत का कमजोर को सताना, मारना उसका अधिकार बनता जा रहा है। अर्जुन न्याय के लिए लड़ता है। 18 अक्षौहिणी सेना खड़ी है। अन्याय की तरफ सैनिक नहीं लड़ना चाहते थे युद्ध। उन्हें याद दिलाया गया कर्तव्य सैनिक का। कहा गया कर्तव्य से विमुख होना अन्याय है। अर्जुन पूछता है कृष्ण से, क्या हर बार जीत न्याय की होती है? हारता है अन्याय? नहीं। कृष्ण जी रीत करते हुए कहते हैं, जहाँ जीत है वही न्याय, हारना अन्याय। अर्जुन जीत के 18 अक्षौहिणी सेनाएं अन्याय की तरफ खड़ी हैं। जो आ रहा है वही बोल रहे हैं। हाँ, वो बोल रहे हो, किसी बोल रहे हो तो क्या बोल ही नहीं। भूलिएगा मैं पूरा हाँ, ये तो नहीं।
है। 18 चौड़ी सेना खड़ी है अन्याय की तरफ। अर्जुन जीत के लिए न्याय के लिए लड़ा। अर्जुन जीत के लिए न्याय के लिए लड़ा। हिंसा ही इस सभ्यता का केंद्रीय मूल्य है, वह सूक्ष्म परिस्थित रूप में हो या स्थूल रूप में। पूछो विचारक अपनी अपनी पूछो युद्ध सरदारों से सफेद हो रही रात में क्या वे बगदाद को फिर से बना सकते हैं? वे तो खजूर का एक पेड़ भी नहीं उगा सकते। वे तो रेत में उतना भी पैदल नहीं चल सकते जितना कि एक बच्चा ऊंट का चलता है, धूल और गुबार से अंतरिक्ष की तरह खेलता हुआ। क्या वे एक ऊंट बना सकते हैं? एक गुंबद, एक तरबूज, एक ऊंची सुराही, एक सोता जो धीरे धीरे चश्मा बना, एक गली जो ऊंची दीवारों के साए में शहर घूमती थी, और गली में सिर पर फिरोजी रुमाल बांधे एक लड़की जो फिर कभी उस गली में नहीं दिखेगी। युद्धों का एक नतीजा यह भी होगा कि दुनिया में लोकतंत्र के लिए स्पेस घटेगा, दकियानूसी बढ़ेगी। स्त्रियों और वंचितों की आवाज कमजोर होगी। नरसंहार ही वीरता का चिन्ह होगा। दुनिया का हर नागरिक आज अविश्वास, असुरक्षित और असहाय, अविश्वास से भरा। चलो वो थकान हो गई नहीं युद्ध से राष्ट्र थोड़ा और महान हो जाता है, पर शोक में डूब जाती हैं स्त्रियां, हो जाती है बच्चों की हंसी, शहर बदल जाता है रोते शिशुओं में। राष्ट्राध्यक्षों के लिए इतिहास तक रक्त, धुआं और गर्भराग से नहीं लिखा जाता, मिसाइलों की स्याही से लिखा जाता है। और शतरंज पर बचा होता है एक मंत्री के साथ एक राजा, और हाशिए पर एक सवाल, स्त्रियों से पूछकर युद्ध क्यों नहीं होते? स्त्रियों से पूछकर युद्ध क्यों नहीं होते? इस परिदृश्य में चीजों को देखने की पुरानी दृष्टियां, पुराने विमर्श अब नाकाफी है, बल्कि अब उनकी केवल कब्रगाह दिख रही है। विचारक अपनी अपनी गुमटी में है। इस युग में अब नई दृष्टियों की जरूरत है, पर सब लहूलुहान है। अभी भी सांसें बची हुई है। नई नैतिक आवाजें उठ रही हैं, पर इसके लिए थोड़ा खुद तो पहले नैतिक बने। लड़ाई के समाचार दूसरे सारे समाचारों को दबा देते हैं, छा जाते हैं। शांति और प्रयासों के प्रशंसा में हम अपनी ही उत्तेजना मानो चाहते हैं युद्ध जारी रहे। फिर सरगर्मियों और अटकलों की गुंजाइश, जिसमें फिर युद्ध छेड़ने की गुंजाइश दिखती है। युद्ध रोमांचित करता है, बस आबादियों के चित्र देखने का ढंग बाद में शर्मिंदा करता है। अकेले हम कैसे बचे रहते हैं और हमारा विश्वास बचा रहता है कि हम बचे रहेंगे, दुनिया के इतिहास में मानवता बोध बार बार दबाया जाकर भी बार बार सुलगा है।
हमें मनुष्य की गरिमा और अधिकारों की रक्षा करने के लिए प्रेरित किया है। वह आज की चरम अमानवीय स्थितियों में एक बार फिर वैश्विक सहानुभूति और शांति की कामनाओं को जीवित कर रहा है। दुनिया में धीरे धीरे आज की खौफनाक स्थितियों से असंतोष बढ़ता जा रहा है। वस्तुतः सदियों के संघर्ष और त्याग से अर्जित इस आधुनिक मानवता बोध को अंतिम इतिहास से अंतिम रूप से मिटाया नहीं जा सकता। वह पुनर्जागृत हो रहा है। लोग भीतर से उबल रहे हैं। उन्हें सभ्यता का पतन मंजूर नहीं है। उन्हें रक्तपात और राख से घृणा है। वे शांति, मानवाधिकार और लोकतंत्र चाहते हैं। वत्सों के ढेर, हर तरफ होड़, उठते हो शोर, दूर हो भोर तो भी रचे बेटी, रचे बेटी, रचे बेटी। दुख के समुद्र, भय के पहाड़, लहरों में कूद, जीवन नहार, चरय वेती, चरय वेती, चरय वेती।